कुछ मैचेस सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं हारते, कुछ मैचेस हारते हैं प्रेशर में टूटकर, मोमेंटम खोकर और ऑपोजिशन को पूरी तरह डोमिनेट करने का मौका देकर। और जीटी वर्सेस सीएसके का यह मुकाबला ठीक ऐसी ही कहानी बन गया, क्योंकि एक तरफ थी चेन्नई सुपर किंग्स जिससे कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस जिन्होंने शुरुआत से ही पूरा मैच अपने कंट्रोल में रखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं मैच के पीछे की स्ट्रैटेजी, मोमेंटम शिफ्ट्स और वो हिडन मोमेंट्स जहां पूरा मुकाबला बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग से, और शुरुआत से ही जीटी का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था। पॉजिटिव इंटेंट, स्मार्ट शॉट सिलेक्शन और मिडिल ओवर्स में कंप्लीट कंट्रोल। शुभमन गिल ने शुरुआत से टाइमिंग दिखाई, 37 गेंदों में 64 रन, 7 चौके, 3 छक्के। लेकिन दूसरी तरफ साई सुदर्शन लगातार इनिंग्स बिल्ड करते रहे। 53 गेंदों में 84 रन, 7 चौके, 4 छक्के। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सीएसके बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जीटी ने रिस्क कम लिया, लेकिन स्कोरिंग कभी स्लो नहीं होने दी। 12 ओवर्स के बाद भी जीटी सिर्फ अटैकिंग नहीं थी, बल्कि पूरी तरह कंट्रोल में थी। और यहीं से प्रेशर धीरे धीरे सीएसके पर शिफ्ट होने लगा। फिर आए जॉस बटलर और उन्होंने आते ही मैच की स्पीड बदल दी। 27 गेंदों में 57 रन, 5 चौकों के, 4 छक्के। डेथ ओवर्स में सीएसके बॉलर्स कंप्लीटली हेल्पलेस दिखाई दिए। अंशुल काम्बोज 56 रन, स्पेंसर जॉनसन 47 रन, नूर अहमद 3 ओवर्स में 41 रन। और यही वो फेज था जहां जीटी ने मैच पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। 20 ओवर्स खत्म होते होते गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी थी 229/4 तक। एक ऐसा स्कोर जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि मेंटली भी सीएसके पर ह्यूज प्रेशर डाल चुका था। अब टारगेट था 230 रन और चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए थी एक एक्सप्लोसिव शुरुआत। लेकिन यहीं से पूरा मुकाबला बदल गया। मोहम्मद सिराज नई गेंद लेकर आए और शुरुआत से ही सीएसके बैटिंग पर हमला शुरू कर दिया। संजू सैमसन 0, उर्विल पटेल 0 और फिर ऋतुराज भी जल्दी आउट। सिर्फ 29 रन पर सीएसके अपने 3 बड़े विकेट्स खो चुकी थी। पूरा मोमेंटम अब पूरी तरह गुजरात टाइटंस की तरफ जा चुका था। शिवम दुबे ने जरूर काउंटर अटैक की कोशिश की। 17 गेंदों में 47 रन, 4 चौके, 4 छक्के। कुछ देर के लिए लगा कि शायद सीएसके कमबैक कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट्स गिरती रहीं और प्रेशर बढ़ता गया। राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में कंट्रोल बनाया, रबाडा ने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिए और सिराज ने शुरुआत में ही सीएसके की बैटिंग बैकबोन तोड़ दी। 13.4 ओवर्स में पूरी चेन्नई सुपर किंग्स टीम सिर्फ 140 रन पर ऑल आउट हो गई और गुजरात टाइटंस ने 89 रन की मैसिव जीत दर्ज कर ली। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ जीत नहीं थी, असल कहानी थी डोमिनेंस। क्योंकि गुजरात टाइटंस ने सीएसके को बैटिंग, बॉलिंग और प्रेशर हैंडलिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में कंप्लीटली आउटप्ले किया। सीएसके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिडिल ओवर्स में मोमेंटम वापस ना ला पाना। जब गिल और साई सुदर्शन क्रीज पर सेट हो चुके थे, तब सीएसके डेस्परेटली विकेट्स ढूंढ रही थी, लेकिन बॉलिंग प्लान्स बार बार फेल होते दिखाई दिए। लेंथ बार बार स्लॉट में जा रही थी, फील्ड प्लेसमेंट्स डिफेंसिव होती गई और जीटी बैटर्स एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड करती है, बैट बॉल्स को पनिश करना और प्रेशर को अपोनेंट पर डालना। साई सुदर्शन का इनिंग सिर्फ रन्स नहीं था, वो कंप्लीट कंट्रोल था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्रीज निकाली और पूरे इनिंग्स का टेम्पो मेंटेन रखा। दूसरी तरफ गिल ने शुरुआत में अटैक करके सीएसके को पीछे धकेल दिया और फिर डेथ ओवर्स में जॉस बटलर ने पूरी गेम की डायरेक्शन बदल दी। उनके शॉट्स सिर्फ बाउंड्रीज नहीं थे, वो सीएसके बॉलर्स के कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट हमला थे। 229 रन बनने के बाद सीएसके की चेज शुरुआत से ही प्रेशर में थी और वहीं गुजरात टाइटंस ने अपना बिगेस्ट वेपन इस्तेमाल किया, मोहम्मद सिराज। सिराज ने नई गेंद से सीएसके की पूरी टॉप ऑर्डर हिला दी। संजू, उर्विल, ऋतुराज तीनों जल्दी पवेलियन लौट गए और वहीं से मैच मेंटली खत्म होता दिखाई देने लगा। हाँ, शिवम दुबे ने फाइट जरूर दिखाई। 17 गेंदों में 47 रन। कुछ शॉट्स ऐसे थे जिन्होंने क्राउड को उम्मीद दी, लेकिन क्रिकेट सिर्फ एग्रेशन से नहीं, पार्टनरशिप से जीता जाता है।
और सीएसके वही नहीं बना सकी। राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में रन फ्लो रोका, रबाडा ने प्रेशर बनाए रखा और जीटी ने एक भी मोमेंट ऐसा नहीं दिया जहां चेन्नई वापस मैच में आती दिखाई दे। 13.4 ओवर्स, 140 ऑल आउट, 89 रन्स की मैसिव हार। और ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये रिमाइंडर था कि आईपीएल में सिर्फ स्टार प्लेयर्स काफी नहीं होते। एग्जीक्यूशन, क्लैरिटी और प्रेशर हैंडलिंग ही असल डिफरेंस बनाते हैं। और अगर बात करें मैच हीरो की, तो मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से पूरा मैच सीएसके से दूर कर दिया। लेकिन साई सुदर्शन का 84 रन्स का कंट्रोल्ड इनिंग्स इस जीत की सबसे बड़ी बैकबोन बना। और इस मैच में गुजरात टाइटंस हर डिपार्टमेंट में चैंपियन दिखाई दी। अगर आपको ऐसी सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने क्रिकेट दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मैच नहीं, मैच के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं।